स्वागत है आपका मेरे स्टडी ढाबा चैनल में। आज आपको मैं ई कॉमर्स के लाभ के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, हर चीज़ से एक प्रकार से लाभ भी है, हानि भी है। मैक्सिमम अगर लाभ देखा जाता है कि लाभ है तो उस चीज़ को आगे प्रोसेस में किया जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको लाभ लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। यदि अच्छा नहीं रहेगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपका हक बनता है। यहाँ पे इसी तरह ई कॉमर्स के बारे में हम पढ़ेंगे लाभ, इसके हम हानि नहीं पढ़ेंगे, इससे हम लाभ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, गौरतलब है कि ई कॉमर्स जैसे इसमें आप देख रहे हैं ई कॉमर्स के लाभ। क्लियर? यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। गौरतलब है कि ई कॉमर्स के जरिए सामान सीधे उपभोक्ता को प्राप्त होता है। इससे बिचौलियों की भूमिका तो समाप्त होती ही है, सामान भी सस्ता मिलता है। इससे बाजार में भी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और ग्राहक बाजार में उपलब्ध सामानों की तुलना भी कर पाता है, जिसके कारण ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाला सामान मिल पाता है। सेकंड पॉइंट, ई कॉमर्स के जरिए छोटे मझोले उद्यमियों को आसानी से एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है या मिल रहा है, जहां वे अपने सामान को बेच पाते हैं। साथ ही इसके माध्यम से ग्राहकों को कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट आसानी से मिल पाता है। बात सही है। कहीं पे भी हम देखते हैं तो जैसे अपना अमेजोन की बात कर रहे थे, फ्लिपकार्ट की बात कर रहे थे, वहाँ पे अपन लोग प्रोडक्ट देखते हैं, उसको एवेलेबिलिटी देखते हैं, स्पेसिफाई कर पाते हैं, हमें सही ये सामान मिल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हमारा क्या रहेगा, थर्ड, ई कॉमर्स के जरिए परिवहन के क्षेत्र में भी सुविधाएं बढ़ी। जैसे ओला, उबर की सुविधाएं तो अपन बुक कर सकते हैं। इसके द्वारा अलावा मेडिकल, रिटेल, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन और होम सर्विस जैसी सुविधाएं ऑनलाइन होने से लोगों की सहूलियतें बढ़ी। क्लियर है? तो नॉर्मली आप जानते ही हैं, इसमें ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बिजनेस की दृष्टि से ई कॉमर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। किसकी दृष्टि से? बिजनेस की दृष्टि से ई कॉमर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ई कॉमर्स के आने से विज्ञापनों पर होने वाले बेतहाशा खर्च में भी कमी देखी गई है। इससे भी सामान की कीमतों में कमी आती है। इससे भी सामान की कीमतों क्या, अगर जैसे सामान लिया हमने तो सामान तो हमारा रहा, सामान का खर्चा भी होता था, प्लस उसमें आने वाले जो आपका एडवर्टाइज वगैरह रहती थी उसका, विज्ञापनों का, तो क्या करते थे ये लोग क्या करते थे, इनको ऐड करके, तो वो हमारा जो होता था महंगा सामान, क्या होता था, महंगा सामान क्या हो जाता था, महंगा सामान। तो ये लोग ऐड करके उसमें देते थे। क्लियर? तो यहाँ सामान की जो वैल्यू रहती थी, ये सामान की वैल्यू हो गई, ये विज्ञापन की वैल्यू हो गई, ये टोटल आपका बता देते थे, तो वो महंगा हो जाता था। 5 पॉइंट देख रहे हैं आप। इसी तरह 5 पॉइंट देखेंगे आप। इसी तरह एक और, जहां शोरूम और गोदामों के खर्चों में कमी आती है, तो वहीं दूसरी ओर नए बाजार की संभावना भी बढ़ती है। साथ ही इससे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में तीव्रता आती है और ग्राहकों की संतुष्टि का ध्यान भी रखा जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इसके ई कॉमर्स के काफ़ी लाभ रहे हैं हमारे जीवन में, और हमारे भविष्य में और हमारे आने वाले फ्यूचर में ई कॉमर्स के काफ़ी लाभ हैं और लाभ ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।